जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि 25 क्वेश्चन हैं। अब कोई भी पेपर हो जहां पर हिंदी पूछा जाता है उन सभी जगहों के लिए पर्याप्त होगा। हाँ, क्वेश्चन आपको कम लगते होंगे क्योंकि क्वेश्चन हमेशा 25 ही होते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, क्लास को अधिक से अधिक लोग देखें। तो इसलिए आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपकी जो राय हो वह हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोप का विलोम शब्द है। जिसका कोप का विलोम शब्द है क्या है? शांत, गुस्सा, क्रोध, भयभीत। तो जो कोप का विलोम है वह है शांत। क्या वह होता है? शांत। यानी ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर काम को देर से करने वाला। यानी कोई भी काम हो और व्यक्ति कैसा हो, वो किसी भी काम को देर से करता हो तो उसे क्या कहेंगे? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति को दीर्घसूत्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन हैं? अब यहाँ पर देखना है का, खा, गा, घा, अंगा। यानी जो पहला है यह कंठ से बोला जाता है। कहाँ से? कंठ से। लेकिन फिर है दूसरा ऑप्शन ता, था, दा, धा, ना। ये क्या है? ता, था, दा, धा, ना। यानी ये दंत व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अब आता है टा, ठा, डा, ढा। ये क्या है? हमसे मूर्धन्य पूछा गया था और ये सभी मूर्धन्य हैं। अब चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कि या, रा, लावा ये कैसे हैं? ये आते सभी हैं क्या? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इससे अगर आपको मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो यहाँ पर चारों विकल्पों के तहत आपको कुछ नई जानकारी भी मिल गई होगी। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण ओंठों से न होता हो। जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे ओंठ गोलाकार हो जाएंगे तो वृत्तमुखी कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वृत्तमुखी स्वर नहीं है, हमें उसका चयन करना है। तो आ, उ, ओ, औ। तो आप सभी देख रहे हैं जब आ को हम बोलते हैं तो आ हमारा मुंह खुला होता है, लेकिन उ, ओ, औ जब बोलते हैं तो हमारा ओंठ जो है गोलाकार हो जाता है। तो इसमें नहीं है पूछा गया था, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। क्या पूछा गया है? किसी निश्चित के लिए बोला गया है तो इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक घटना या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा क्योंकि निश्चित व्यक्ति है। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है। क्या? माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है या कर्म कारक है? तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा?
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कौन सा होगा कि यहाँ कर्म कारक है। कौन सा? कर्म कारक है, क्योंकि माँ जो है बच्चे को यानी कर्ता ने कर्म की विभक्ति को होती है, तो यहाँ कर्म कारक हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। अनुष्ठान शब्द का हमें बताना क्या है कि संधि विच्छेद क्या होगा। अनुधन ठान, अनुधन स्थान, अनुधन थान या अनुधन ठान। तो विकल्प क्या सही हो जाएगा? अनुधन ठान, तो अनुष्ठान बन जाएगा। और संधि क्या है, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। कौन सी? विसर्ग संधि के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जिसका काम उसी को साजे, कि यानी जिसका काम है उसी को साजे लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्रम में है। इस लोकोक्ति का हमें सही अर्थ जो जिस क्रम में है उसका हमें चयन करके आप उस ऑप्शन को बताना है। जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। काम करने वाला ही सुशोभित होता है। जिसको जो कार्य दिया जाए वही करे, अच्छा काम सजता है। तो क्या कौन सा सही होगा कि जिसका काम उसी को साजे, यानी जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, यानी ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, खुशियाँ मनाना, क्या खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? घूरे के दिन फिरना, घी के दीपक जलाना, घर में गंगा बहना या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा? खुशियाँ मनाना, घी के दीपक जलाना या घी के दिए जलाना। ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? क्या किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। तो सही क्या है? किस क्रम में शुद्ध है? व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, तो दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि कैसी है? देवनागरी होगी। उपर्युक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह हमें बताना है। 343(3) में, 345 में, 343(2) में या 343(1) में। तो कौन सा सही है? 343(1) में होगा। क्या हो जाएगा? 343(1) में। और डाउट हो तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मैं बिना देखे करा रहा हूँ और उसको मैंने सर्च भी नहीं किया। जो बात है एकदम सही। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्या वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? वृषभानुजा जो शब्द है यह किस शब्द का समानार्थी है? जानकी का, राधा का, पार्वती का, सीता का। तो आप जानते हैं वृषभानुजा राधा का समानार्थी, तो आप सभी जानते हैं किसका है? वृषभानुजा राधा का समानार्थी शब्द है, यानी ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। यानी किसी का आदर करना, किसी का बड़प्पन करना, उसमें कौन सा वचन होता है, सदा एक वचन और सदा बहुवचन या बहुवचन। तो आपका सही उत्तर जो होगा वह बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है। अगला क्वेश्चन है, हुई वीरता की डैश के साथ सगाई झांसी में। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो इस पंक्ति को पूर्ण करना है, जो खाली स्थान है उस जगह पर कौन सा शब्द आएगा। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। हुई वीरता की वीरांगना के साथ सगाई में। वीरांगना के साथ सगाई झांसी में। हुई वीरता की कायर के साथ सगाई झांसी में। ये सब तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कायर। और हुई वीरता की संपन्नता के साथ सगाई झांसी में। तो क्या होगा, वीरांगना होगा, वैभव होगा, कायर होगा या संपन्नता होगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैभव हो जाएगा। अब झांसी समझकर वीरांगना टिक कर सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वैभव होगा राइट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। जो वर्तनी से संबंधित है उसको हमें पहचानना है सही शब्द। क्या है, पूर्ति, अभिनेता, अभिनेता होता है, उन्नति होता है, उन्नति लिखा है, अवनति होता है, अवनति लिखा हुआ है। तो जो शुद्ध लिखा हुआ है वह ए है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लग के छोटी होगा, यहाँ पर भी छोटी होगा, यहाँ पर भी छोटी होगा। यानी ये तीनों गलत थे, ए वाला हमारा पूर्ण रूप से सही था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सुस्ती से काम करना। क्या, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है। कौवा चले हंस की चाल, या चोरी का माल मोरी में, 9 दिन चले 2.5 कोस, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। तो ये देखिए, ये आपके विकल्प हो गए, लेकिन क्वेश्चन क्या था, बहुत सुस्ती के साथ, यानी बहुत सुस्ती से काम करना। तो राइट आंसर क्या होगा, 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन में 2.5 कोस चल पाए हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला है, कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। जीवन राय, श्रीपत, धनपत राय या अमृत राय। तो क्या है सही उत्तर हमारा, धनपत राय। क्या हो जाएगा सही उत्तर, धनपत राय हो जाएगा। अगला है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला। माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं उनकी किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य देवता, युग चरण या हिम तरंगिणी या हिम किरीटिनी। तो सही उत्तर क्या होगा कि हिम तरंगिणी को, क्या हिम तरंगिणी को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आयात लिखा हुआ, सॉरी, आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है। आगमन का, निगमन का, आयत का या निर्यात का। तो आप सभी जानते हैं आयात का निर्यात हो जाएगा विलोम शब्द। आयात का निर्यात होगा, निर्यात का आयात। अगला क्वेश्चन है, समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। समानार्थी जोड़े का जो अनुपयुक्त यानी उपयुक्त ना हो, यानी अशुद्ध हो, उसका विकल्प चुनना है।
उपयोगी, उपादेय, इष्टकर। काक, सारंग, मयूर। पुष्कर, जलाशय, ताल। भूमि, मही, धरा। तो यहाँ पर जो अशुद्ध हो, जो अनुपयुक्त हो, उसका हमें चयन करना था। तो क्या हो जाएगा? काक, कौवा, सारंग, मयूर। मयूर किसको कहते हैं? मोर को। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अशुद्ध हो जाएगा, यानी अनुयुक्त हो जाएगा। अब आता है अगला, वीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? आप सभी को रस और उसके स्थायी भाव पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी रस हैं उसके स्थायी भाव पता होगा तो आपको कभी कभी एक नंबर पे पूछ लिया जाता है। वीभत्स का क्या होगा? भय, निर्वेद, जुगुप्सा या घृणा। तो क्या हो जाएगा? वीभत्स का जुगुप्सा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है पूछा गया। उपमा, रूपक, विशेषोक्ति, उत्प्रेक्षा। तो क्या है? विशेषोक्ति जो है या सादृश्य मूलक अलंकार नहीं होता है। सॉरी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? गणों के समायोजन से, स्वर के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से, इनमें से कोई नहीं। तो छंद की रचना किसके द्वारा होती है? यह हमारा क्वेश्चन था। ऑप्शन आप सभी ने पढ़ लिया। तो क्या हो जाएगा? गणों के समायोजन से होता है। किससे होता है? गणों के समायोजन से। अगला क्वेश्चन है, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? जो रसनिधि है वह किस कवि के उपनाम को या किस कवि को उपनाम से जाना जाता है? रसनिधि नाम से। लक्ष्मण प्रसाद, बेनी माधव, पृथ्वी सिंह, अब्दुल रहमान। किसका नाम है रसनिधि? रसनिधि किसका नाम है? यह है पृथ्वी सिंह का। किसका है? पृथ्वी सिंह का हो जाता है। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी ये 25वां क्वेश्चन है। अशोक के फूल, ये क्या है? निबंध संग्रह है, के रचनाकार कौन है? यानी अशोक के फूल किसकी रचना है? कुबेर नाथ जी की, गुलाब राय जी के, रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो यह रचना किसकी है? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ये रहा आज का आपका प्रैक्टिस सेट, जिनमें 25 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। जितना अच्छा आप सहयोग करेंगे, जितना अधिक सहयोग करेंगे, उतना ही अच्छा मुझे भी लगता है और फिर प्रयास करता हूँ। मैटर कुछ टाइम टाइप हुआ, लेकिन जो टाइप करते थे वो एक प्रकार से फ्रेंड ही थे, लेकिन नहीं हो पा रहा है टाइप, क्योंकि सभी को चाहिए पैसा और फ्री में कोई काम कितने दिन करेगा। तो अभी यहाँ से कुछ मिलता भी नहीं है, बस आप लोगों के सहयोग से ही कुछ होना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए, क्लास को शेयर, लाइक, इतना सारा प्यार और सहयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।